कर दिया। इंद्रासन जब खाली पड़ा था, राजा बलि को इंद्र बना दिया। इंद्र बनकर के ये राजा बलि अहंकारी हो गया। और जब ये राजा बलि अहंकारी हो गया, इसने देवताओं की शक्ति को छीन करना शुरू कर दिया। सारे देवता मिलकर के बृहस्पति देव के पास गए। बृहस्पति देव माता आदिति कश्यप ऋषि के पास में गए। कश्यप ऋषि ने निवेदन किया, ये इंद्र जो राजा बलि इंद्र बन गया है, ये देवताओं की शक्ति को छीन कर रहा है, कोई उपाय करो। कश्यप ऋषि ने माता अदिति को आदेश दिया, तुम जाओ जनार्दन भगवान की पूजा करो और देवताओं के दुख को दूर करो। माता अदिति ने जनार्दन भगवान की पूजा करी और जैसे ही जनार्दन भगवान की सेवा करी, सज्जनों, भगवान वामन अंगुल के प्रकट हो गए। इधर राजा बलि नर्मदा के किनारे पर दान लुटा रहा है। नर्मदा के किनारे पर राजा बलि दान लुटा रहा है। और जब नर्मदा के किनारे पर दान लुटा रहा है, उधर वामन भगवान पहुंचे। वामन अंगुल के भगवान है, पहुंच गए, आसन दे दिया। कहो प्रभु, मैं आपका कौन सा कार्य कर सकता हूं। वामन भगवान बोले, मुझे लगता है जो मैं मांगूंगा तुम दे नहीं पाओगे, पहले संकल्प लो। सज्जनों, जैसे ही संकल्प दिया, शुक्राचार्य इनके गुरु है, शुक्राचार्य ने समझाया ये कोई साधारण से बालक नहीं है, साधु नहीं है, ये भगवान है। लेकिन शुक्राचार्य की बात को नहीं माना, गुरुओं की बात को नहीं माना। उन लोगों का सर्वनाश तय है जो गुरु की बात को नहीं मानते। देखो, शुक्राचार्य ने खूब समझाया, ये साधारण से भगवान साधु नहीं है तो भगवान है। और संकल्प ले लिया सज्जनों, संकल्प दे दिया। संकल्प देने के बाद कहने लगे, 3 कदम पृथ्वी दे दो। जिसी का 3 पग पृथ्वी दे दो। 3 कदम पृथ्वी को मांग लिया, 3 कदम पृथ्वी दे दो। कहने लगे, इतने 3 कदम पृथ्वी के लिए इतना बड़ा संकल्प? अरे कम से कम 2-4 बीघा जमीन तो लो जिसमें आश्रम बन जाएगा। 3 कदम में क्या बनाओगे? बोले, हम ईमानदार साधु, 3 ही कदम पृथ्वी चाहिए, हमें 3 कदम पृथ्वी चाहिए। भैया, राजा बलि कहने लगा, जहां अच्छा लगे वहां से माप लो कि पृथ्वी नापी एक में और दूजे में आकाश, और तीजा पद कहां पर रखूं, सारे असुर निराश। एक में पृथ्वी, दूसरे में आकाश। और कहा, राजन बोलो तीसरा कदम कहां पर रखूं? राजा बोला, मुझे दानवेंद्र राजा बलि कहते, मैं दानियों का इंद्र हूं। अभी मेरा सिर बाकी है, सिर पर माप लो तीसरा कदम। सिर पर जैसे तीसरा कदम मापा, ब्रह्मांड के ऊपर की सतह फूटी, से चिन्मयी धारा निकली। वही धारा आज तीनों लोगों को पवित्र कर रही है। वामन भगवान बोले, राजा मैं तुम्हारी दानवेंद्रता से अब भी खुश हूं, अब तुम वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी दानवीरता से खुश हूं, अभी वरदान मांगो। कह दिया, जब दानवीरता से खुश हूं, वरदान मांग लो। सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित वरदान मांगो। कहने लगे, अगर वरदान देना चाहते हो तो प्रभु, राजा बलि वरदान मांग रहा है, माताएं ध्यान दें, राजा बलि वरदान मांग रहा है। राजा बलि बोला, मांगो। बोले, तुमने जो मांगा मैंने दिया। अब वामन भगवान से राजा बलि से कहा, राजन अब तुम मांग लो। क्या कहा? बोले, अब तुम मांग लो। कहने लगे, मैं क्या मांगूंगा? मैं क्या मांगूंगा? जो मांगने मुझसे आया, भिखारी से क्या मांगूंगा? तुम तो भिखारी हो, भगवान को भिखारी कह रहा है। धन्य है रे राजन, क्या मांगूंगा? तुम मुझे देवी कह सकते हो, तुम मेरे यहां मांगने आए हो, और मांगने वाला क्या भिक्षा दे सकता है? बोले, मांग लो राजन बलि, मैं तुम्हारी दानवीरता से बहुत खुश हूं। मांगू? बोले, मांगो। मांगू? बोले, मांग लो। बोले, तो राजन कहने लगे, प्रभु जब भी मैं घर में घुसूं या निकलूं तो दरवाजे पर तुम्हारा दर्शन हो जाए, दरवाजे पर तुम्हारा दर्शन हो। भगवान बोले, इसका मतलब हम तुम्हारे नौकर बन जाएं? इसका मतलब हमें द्वारपाल बनाना चाहते हो? बोले, ये मुझे नहीं मालूम बनोगे क्या, परंतु जब घुसूं तब दर्शन हो, निकलूं तो दर्शन हो। भगवान बोले, पता नहीं कब निकलेगा, कब घुसेगा, अब तो रहना ही पड़ेगा। छलने आए थे, छल गए, आए थे छलने, छल गए, अब तो रहना पड़ेगा। भगवान दरवाजे पकड़े, इधर लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। हमारे भगवान अभी तक लौट के नहीं आए, लक्ष्मी जी व्याकुल है। जब लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई, सज्जनों, सुखदेव जी समझाने लगे, राजन परीक्षित लक्ष्मी जी व्याकुल हैं। इधर लक्ष्मी जी ने देवर्षि नारद से पूछा, हमारे पति देव अभी तक आए नहीं, 6 महीने हो गए। बोले, चली जाओ, तुम्हारे पति को उस राजा बलि को छलने के लिए गए, उसने नौकर बना लिया, द्वारपाल द्वार पे पहरा कर रहे हैं, जाओ। हाथ जोड़ करके बोली, कोई उपाय बताओ। बोले, उपाय ये है कि राजा बलि के कोई बहन नहीं है और
तुम बहन बन करके चली जाओ और जब रक्षा सूत्र बांधो तो राजा बलि जरूर दान देगा और दान में अपने पति को मांग लेना, जरूर दान देगा। आहा भैया, इधर कहा जा दान में अपने पति को मांग लेना, वो दान जरूर देगा। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित। इधर देखा लक्ष्मी जी बहन बनकर के गई, साधारण सा वेश बना लिया, रक्षा सूत्र हाथ में ले लिया, रास्ते में बैठ गई। उधर से राजा बलि निकला, कौन हो तुम? बोले मैं एक ऐसी बहना हूं, मेरे कोई भैया नहीं है। राजा बलि बोला क्यों रोती हो? अरे मैं तुम्हारा भैया बनने को तैयार हूं, रक्षा सूत्र बांध दो। पर ये बताओ तुम आई कहां से हो? आहा, लक्ष्मी जी बता रही हैं कि छोटे